Hello everyone, welcome back to my YouTube channel at the rate of English Point Classes। मैं विपुल सर इंग्लिश गुरु और आपके सामने हाजिर हूँ भारत इज़ माई होम, जो आपका चैप्टर है रेनबो पार्ट 2 का प्रो सेक्शन, उसका लेक्चर नंबर 4 यानी कि वीडियो नंबर 4 लेकर। तो मैंने जैसा पहले बात किया था वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन, तो वो सीरीज़ कंटिन्यू है और इसमें हम लोग बात करेंगे वर्ड बाय वर्ड। अपने 4th वीडियो में हर एक वर्ड को समझेंगे, पैराग्राफ को समझेंगे और थोड़ा सा पीछे का रिकॉल भी करेंगे। तो चलिए अब बिना समय गंवाए हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना जो नेक्स्ट स्लाइड है यानी कि वीडियो नंबर 4 लेक्चर नंबर 4। सो आई होप कि आप अच्छे से इसको ध्यान से सुनेंगे ताकि आप हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने हमें ये स्पष्ट क्लियरली ये बता दिया था कि पास्ट हमारा डेड नहीं है और ना स्टैटिक है ना, मतलब पास्ट अभी भी अलाइव है। और किस रूप में अलाइव है? तो प्रेजेंट के रूप में, क्योंकि हमारा कोई भी प्रेजेंट का कोई भी चीज़ जो हमारी क्वालिटी है या हमारा प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य की जो न्यू है, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारा वर्तमान कैसा है, इन सारे चीज़ों को डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार कि हमारा पास्ट डिसाइड करता है। बिकॉज आपका पास्ट कैसा रहा, आपने पास्ट में कैसा वर्क किया, पास्ट से आपने क्या सीखा, तो ऑल दिस थिंग्स डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड इट हेल्प्स मोस्ट, है ना, द प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर फ्यूचर। सो आगे बढ़ते हैं। क्या था कि द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज़ इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। अब आगे क्या बता रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल। देखिए, द प्रोसेस क्या होता है? तरीका, है ना, एक प्रोसेस होता है, एक वे होता है, तरीका होता है। ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, देखिए इट्स से प्रोनाउन है, किस लिए है? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, जो हम समय के डिमांड के हिसाब से उसमें चेंजेस लाते हैं, तो इट यहाँ पे क्या है? हमारा संविधान को इंडिकेट कर रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिकेट कर रहा है। तो क्या बता रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, कॉन्स्टेंट का लगातार एक रेगुलर इंटरवल पर रिन्यू, है ना। रिन्यूअल मतलब क्या है? रिन्यू से बनना, रीन्यू, फिर से वापस नया करना। यानी कि हम लोग जो अपने संविधान को टाइम टू टाइम, जैसा हमारा नीड होता है, जैसा हमारा डिमांड होता है, जैसा हमारी आवश्यकता होती है, उसके हिसाब से हम लगातार रिन्यू करते रहते हैं उसको, मतलब उसमें नई नई चीज़ें लाते रहते हैं। कोई चीज़ अगर गड़बड़ है उसको हटाते रहते हैं। इज़ इंडीड, वो बोलते हैं कि अगर ऐसा जो हम कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट रिन्यूअल कर रहे हैं, ये इंडीड वास्तव में क्या है? एक प्रोसेस है, एक तरीका है ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर, हमारे राष्ट्रीय कल्चर का, हमारे ट्रेडिशंस का, हमारे परंपरा का, और नेशनल कैरेक्टर यानी कि हमारा राष्ट्रीय चरित्र है। यानी कहने का सेंस कि नेशनल कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो राष्ट्र की छवि है, उन सब में एक रेगुलर ग्रोथ करने का एक सिंपल सा तरीका है, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि टाइम टू टाइम जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है रिन्यू करने की, नया करने की, उनको हम करें। बिकॉज जो लोग रिन्यू नहीं करते, जो अपने आप को अपडेट नहीं करते, वो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं होते। सेम कंडीशन हमारे देश के साथ भी है। इट द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई सी इट टू मिनिस्टर द कॉन्स्टेंट रिन्यूअल। अब वो क्या कह रहे हैं कि इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। देखिए, बिजनेस वर्ड आया है, बिजनेस का यहाँ मतलब क्या हुआ? प्राइम मोटो, यानी कि मुख्य जो उद्देश्य है उनका कहना यह है कि शिक्षा केवल ऐसा नहीं कि हम शिक्षित है, एजुकेशन पा लिया, हमने जॉब लगा लिया या फिर हम पैसे कमा रहे हैं। दिस इज़ नॉट द प्राइम मोटो ऑफ एजुकेशन। द मेन मोटो, द मेन बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज़ व्हाट? टू मिनिस्टर, यानी कि वो देखना, वॉच करना, एक निगरानी करना इस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल के ऊपर कि क्या क्या चेंजेस चाहिए, क्या क्या बदलाव चाहिए, तो हमारा देश अच्छा करे, उसके कल्चर्स, उसके ट्रेडिशंस, है ना, वो सब अच्छा हो। हमारे देश का जो कैरेक्टर है, जो उसकी छवि है, वो पूरे वर्ल्ड के सामने बेहतर हो सके, हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो सके। तो उनका ये मानना है कि एजुकेशन ही वो एक सिंगल मीन्स है जो हमको इन चीज़ों के लिए इंस्पायर करता है, हमारे चीज़ों पर कॉन्स्टेंट एक वॉच रख सकता है। तो एजुकेशन किसी भी नेशन के लिए क्या है? काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। And I may be forgiven the presumption that my choice to this high office has mainly, if not entirely, has been made on account of my long association with the education of my people. अब देखो, अपने बारे में पर्सनली क्या बता रहे हैं कि एंड आई में, आई कौन है यहाँ पे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना। वो कह रहे हैं कि आई में भी फॉरगिवन, कि मुझे क्षमा कीजिए, हो सकता है कि मैं गलत हूँ। द प्रिजम्पशन, की जो मेरा अनुमान है, जो मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है उस, चूँकि प्रिजम्पशन का मतलब क्या कि कोई ऐसा फैक्ट विच मे बी ट्रू और विच मे नॉट बी ट्रू, तो वो ट्रू हो भी सकता है, ट्रू नहीं भी हो सकता है। तो उनका ये मानना है कि जो उन्होंने चॉइस किया इस हाई ऑफिस को, यानी कि हाई ऑफिस किसको बोल रहे हैं?
प्रेसिडेंट ऑफिस को कि उन्होंने जो पद चुना है ना, वो हो सकता है कि उनका सोच में भी गलत हो, उनका अनुमान में भी गलत हो। इफ़ नॉट इंटायरली, अगर वो कम्प्लीटली, इंटायरली का मतलब क्या, वो कम्प्लीटली बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन। अकाउंट क्या है, मतलब क्या है, रीज़न की कारण, क्या कारण हो सकता है, माई लॉन्ग एसोसिएशन की मेरा काफ़ी लंबा संबंध रहा है, एसोसिएशन रहा है विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपल, क्योंकि मैंने हमेशा अपने लोगों, पीपल का सेंस क्या, इंडिया के लोग, कि उनके एजुकेशन को लेकर हमेशा मैं कंसर्न रहा हूँ। मतलब उनका ये मानना है कि एक सिंपल लेवल से जो मेरा हाईएस्ट ऑफिशियल तक का सफ़र है, उसका कारण क्या रहा है, एजुकेशन रहा है, ऐसा वो खुद सोच रहे हैं। आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज़ अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशंस पर्पज़। वो बोले कि मैं इस बात को यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन, शिक्षा ही एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, मतलब मुख्य एक हथियार है ना, एक मुख्य वे है, प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, मेन हथियार है ऑफ नेशनल पर्पज़, यानी किसी भी राष्ट्रीय उद्देश्य को पूरा करने के लिए। एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और जो शिक्षा का जो स्तर है, क्वालिटी है एजुकेशन का, इनस्केपेबली इन्वॉल्व इन क्वालिटी ऑफ द नेशन, और वो इनस्केपेबली मतलब उससे हम कहीं बच नहीं सकते। स्केप होता है ना, बचना, इनस्केपेबली मतलब जिससे बच नहीं सकते, जिसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। मतलब उनका ये मानना है कि जो शिक्षा का जो क्वालिटी होता है वो बिल्कुल 110% इन्वॉल्व है, शामिल है, किसमें, क्वालिटी ऑफ द नेशन, यानी कि इस राष्ट्र के क्वालिटी को, किसी भी राष्ट्र की क्वालिटी को डिसाइड करने में कि वो राष्ट्र का क्या क्वालिटी होगा, उसका क्या फ्यूचर होगा, क्या उसका प्रेजेंट है, वो सब शिक्षा क्या वही डिसाइड करती है, यानी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से एक बात क्या समझ में आई हम लोगों को कि एजुकेशन जो है, जो शिक्षा है, उसके बारे में जो गलत एक हमारी सोच है कि पढ़ने का मतलब केवल जॉब पाना होता है, पढ़ने का मतलब केवल पैसा कमाना होता है, ये बिल्कुल गलत है। एजुकेशन एक वो मीन्स है जो आपके एक बेहतर इंसान बनाता है, एक अच्छे परिवार का निर्माण करने में हेल्प करता है। अगर एक अच्छा परिवार है तो एक अच्छा समाज बनेगा, एक अच्छा समाज है तो एक अच्छा गांव, एक ज़िला, एक राज्य, है ना, और इस तरह से एक अच्छा देश। यानी कि मिला जुला के बात करें तो एजुकेशन ही वो एक सिंपल सा हथियार है जिससे कि एक पूरे राष्ट्र की क्वालिटी को हम, है ना, इम्प्रूव कर सकते हैं, खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी कि एजुकेशन लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप एजुकेशन को ज़रूर ले, है ना, ये चैप्टर से बिल्कुल ये चीज़ क्लियरली हमको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे चलते हैं। क्या है कि आई देयरफॉर, इसीलिए मैं मतलब कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्लेस करता हूँ, प्रण लेता हूँ, माई सेल्फ, खुद से, वो कह रहे हैं कि मैं खुद से प्रण करता हूँ ये, क्योंकि अगर उनको किसी को भी एग्जाम्पल देना है, किसी को उपदेश देना है, तो उनका सीधा सा मानना था कि एग्जाम्पल इज़ बेटर देन प्रिसेप्शन, यानी कि उपदेश से अच्छा उदाहरण है। अगर वो खुद एग्जाम्पल पेश करेंगे तो लोग उसको जरूर फॉलो करेंगे। तो उनका ये मानना था, उन्होंने प्रण किया कि माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट, कि मैं हमेशा अपने पास्ट के प्रति लॉयल रहूँगा, वफादार रहूँगा, अपने पास्ट का जो कल्चर है उसके प्रति, फ्रॉम वेयर सो एवर इट मे हैव कम, कि जहाँ से भी हमारा पास्ट आया हो, जिस तरीके से भी हमारा पास्ट रहा हो, तो उसके प्रति मैं लॉयल रहूँगा, वफादार रहूँगा। मतलब वफादार या लॉयल होने का मतलब क्या हुआ, उससे अच्छी चीज़ों को मैं ग्रहण करूँगा, उससे अपने प्रेजेंट को, अपने फ्यूचर को डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को सीखूँगा। एंड मे हैव कम एंड बाई हुम सो एवर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, या जो लोग भी इसमें शामिल हो, इसको योगदान किए हो इसके अंदर, उन सब के प्रति वो आभार प्रकट कर रहे हैं कि चाहे वो किसी भी रूप में कोई भी चीज़ रहा हो, कोई व्यक्ति रहा हो, जिसने हमारे पास्ट को स्ट्रॉन्ग किया, हमारे पास्ट में जो भी चीज़ें हैं उसको देखा, उन सब के प्रति वो क्या होंगे, लॉयल रहेंगे। आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ माई कंट्रीज कल्चर, बोले कि मैं प्लेस करता हूँ, खुद से मैं प्रण करता हूँ, मैं खुद से वादा करता हूँ कि मैं क्या करूँगा, किस चीज़ का प्रण कर रहे हैं, द सर्विस ऑफ, कि मैं सेवा करूँगा, सर्विस मतलब क्या, सेवा करना, ऑफ द टोटलिटी ऑफ माई कंट्रीज कल्चर, कि मैं अपने देश के कल्चर, जिसकी परंपरा, जो उसकी संस्कृति है, उसकी पूर्णता के लिए मैं हमेशा उसके सेवा में तत्पर रहूँगा। आई प्लेस माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, वो साफ साफ कह रहे हैं कि हाईएस्ट ऑफिशियल पद पे आने के बाद मैं अपने देश के प्रति बिल्कुल वफादार रहूँगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ मतलब बिना किसी भेदभाव के, इरेस्पेक्टिव होता है किसी चीज़ का बिना परवाह किए हुए, किसी को बिना शामिल किए हुए, तो किस चीज़ के बिना, रिलीजन, धर्म और भाषा। मतलब उन्होंने बोला कि मैं अपने देश के प्रति जो वफादार रहूँगा, उसमें कहीं से भी धर्म और भाषा ये चीज़ें नहीं आएंगी। मतलब उनका ये कहना था कि जैसे लोगों के मन में एक धारणा है कि हिंदू मुस्लिम, ये वो जाति वो जाति, तो उनका बिल्कुल ये नहीं था। उनका कहना ये था कि एजुकेशन, शिक्षा, वो चीज़ें जब अच्छे से आप ग्रहण करते हैं तो आपके मन से ये सारे जो चीज़ें हैं धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर, भाषा के ऊपर ख़त्म हो जाती हैं। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं अपने देश के प्रति बिल्कुल क्या रहूँगा, वफादार रहूँगा, न धर्म और न भाषा, इसको लेकर कोई भेदभाव नहीं करूँगा। आई प्लेस माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। उन्होंने क्या बोला कि मैं प्रण करता हूँ कि मैं पूरा काम करूँगा, पूरी तत्परता लगा दूंगा, किस लिए,
फॉर इट्स स्ट्रेंथ, इसकी ताकत के लिए, एंड प्रोग्रेस, और अपने देश को तरक्की कराने के लिए, विकास कराने के लिए, ताकि मेरा देश मजबूत हो, तरक्की करे, आगे जाए। एंड फॉर द वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब होता है भलाई, ऑफ इट्स पीपल, यानी कि लोगों की भलाई के लिए, विदाउट, और बिना किसी डिस्टिंक्शन, बिना किसी भेदभाव के, कास्ट का, जाति का, कलर का, रंग का, या फिर क्रीड, धार्मिक समुदाय जो होते हैं उनके, मतलब बिना जाति रंग भेद के मैं अपने देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। यानी कि हम लोग इस वीडियो में हमने यही समझा, उनका यही कहना है कि किसी भी देश की तरक्की के लिए, किसी भी देश को हमेशा आगे जाने के लिए एजुकेशन सबसे प्राइम मीन्स है। अगर हम शिक्षित हैं, हमारे यहाँ शिक्षा है, तो हम लोग रोज़ नए नए चेंजेस कर सकते हैं। और वो चेंज किस पे बेस होते हैं? पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे, वर्तमान में क्या क्या चीज़ें चाहिए, अच्छा फ्यूचर के लिए क्या चाहिए, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। और उनका ये मानना है कि अगर आज वो इस हाईएस्ट जगह पे पहुँचे हैं, लोगों ने उनमें भरोसा दिखाया है, तो उसका कारण क्या है? केवल एजुकेशन, खाली शिक्षा। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर देंगे। आज से ही वो समर्पित कर रहे हैं देश की भलाई के लिए, उसके विकास के लिए, उसके तरक्की के लिए, जहाँ कोई जाति धर्म आदि का बात नहीं होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल बी बैक सून विद द न्यू वीडियो। थैंक यू।